बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 10th के बायोलॉजी लेक्चर्स की सीरीज़ में हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। आज उसका टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टॉपिक में या लास्ट लेक्चर में हमने डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट को, जिसको ब्रेन कहते हैं, उसका स्टडी किया, उसके डिविजन्स ऑफ ब्रेन को देखा, लोब्स को स्टडी किया। आज हम इसका सेकंड पार्ट दैट इज स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली एक ट्यूबुलर बंडल है नर्व्स का, और ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड भी मेनिंजेस से कवर होता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। ये ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होकर और कमर के आखिरी निचले हिस्से तक का एरिया है, हम जिसे कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को घेरे होते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। आउटर रीजन स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर से, जबकि जो इसका सेंट्रल रीजन है वो ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। There are 3 pairs of spinal nerves जो कि लेंथ वाइज अगर हम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं, और ये सब की सब मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, क्योंकि इन सब में सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में देखा जाए तो इसके 2 मेन फंक्शंस हैं। नंबर 1 तो ये कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान में एक लिंक प्रोवाइड करता है, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है, एक कनेक्शन देता है। एंड नंबर 2, ये कुछ एरियाज़ में या कुछ रिफ्लेक्सेस के लिए एज अ कोऑर्डिनेटर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करता है। यहाँ तक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एक एरिया था या जो पोर्शन था वो एंड होता है। नेक्स्ट देयर इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम इसे भी देखते हैं कि व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक्चुअली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे PNSP कहते हैं, ये नर्व्स और गैंग्लियंस या गैंग्लिया से मिलकर बना होता है। और गैंग्लिया ये न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडीज होते हैं उनके क्लस्टर्स होते हैं, और ये तमाम के तमाम क्लस्टर्स या न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर के एरिया में मौजूद होते हैं। मीन्स कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। इनसे निकलने वाले तमाम नर्व्स जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के साथ की तरफ आते हैं या इन्हीं ब्रेन्स या स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, इसी वजह से इन्हें क्रैनियल या फिर स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। ब्रेन से निकलने वाले या ब्रेन की तरफ आने वाली नर्व्स को क्रैनियल नर्व्स, जबकि स्पाइन से निकलने वाली जो नर्व्स या स्पाइन की तरफ आने वाली जो नर्व्स हैं उसे स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। ये क्रैनियल और सेंसरी नर्व्स मिलकर 2 पाथवे बनाते हैं, जिन्हें सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे कहा जाता है। सेंसरी पाथवे इम्पल्सेस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कंडक्ट करते हैं, जबकि मोटर पाथवे इन इम्पल्सेस को या नर्व इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ कंडक्ट करते हैं। मज़ीद हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मोटर पाथवेज के 2 सिस्टम्स होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ जो हम कह सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इनमें मोटर न्यूरॉन्स इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं CNS से स्केलेटल मसल्स की तरफ और एक्शन परफॉर्म होता है।
जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो कि इनवॉलंट्री होते हैं, जो कि हम खुद जिनको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसा कि अगर हम कह सकते हैं कि इनमें मोटर न्यूरॉन्स इम्पल्सेस को सेंड करते हैं कार्डियक मसल्स की तरफ, स्मूथ मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ। ये एक इनवॉलंट्री एक्शंस होते हैं टोटली। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मज़ीद अगर हम डीपली देखें, अगेन ये दो सिस्टम्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक को कहा जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी सिचुएशन की सूरत में बॉडी को एक ख़ास कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है, और इस सिचुएशन को या इस रिस्पॉन्स को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स या सिचुएशन भी कहा जाता है। इमरजेंसी की सिचुएशन की सूरत में इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मदद से बॉडी एक ख़ास एक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि हमारी जो आँख का प्यूपिल है उसका डायलेट हो जाना या उसका फैल जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, इस तरीके से जो ब्रीदिंग रेट है उसका बढ़ जाना या डाइजेशन के प्रोसेस का रुक जाना, ये तमाम के तमाम फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस हैं जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट या इसके बरक्स हम कह सकते हैं कि जब ये स्ट्रेस या ये तनाव का जो एक कंडीशन होती है ये ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने एक्शंस या अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए इन तमाम फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर देता है। जैसा कि प्यूपिल को वापस कॉन्ट्रैक्ट कर देना, सुकेड़ देना उसे, डाइजेशन को प्रोमोट करना, और उसके साथ साथ हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट को भी एक नॉर्मल कंडीशन में ले आना। ये तमाम के तमाम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के ज़रिए से अमल में आते हैं। हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। जिस वक्त सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस को सेंड करता है मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ, तो दो तरह के रिजल्ट्स एक्शंस के रिजल्ट्स आ सकते हैं या दो तरह के एक्शंस नज़र आ सकते हैं। नंबर 1 ये है कि जो हायर सेंटर होता है हमारा ब्रेन का, वो कंट्रोल करता है कॉन्शियस एक्शंस को, या जिसे हम वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, और हम वो तमाम एक्टिविटीज़ ख़ुद परफॉर्म करते हैं अपने होश में, अपने हवासों के ज़रिए से। या उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब इम्पल्सेस प्रॉपरली उन एरिया से या हायर सेंटर एरिया से प्रॉपरली पास ऑन नहीं होता, इस वक्त में हम कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सेस होते हैं बॉडी के या मसल्स के या ग्लैंड्स के, वो इनवॉलंटरी होते हैं, वो हमारे हवास या हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये वॉलंटरी एक्शंस जो प्रोड्यूस होते हैं CNS के ज़रिए से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए से, ये बहुत क्विक होते हैं, इन्हें रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जिस वक्त अगर हमारा हाथ किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से लग जाए, तो उस वक्त एक ख़ास एक्शन होता है कि जिसमें बहुत तेज़ी के साथ हमारा हाथ इनवॉलंटरली हट जाता है। ये तमाम का तमाम जो प्रोसेस है ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। हमारे हाथ का टच होना और इससे पहले कि हमें वो उसकी गरमाइश या उसकी हिद्दत जो है महसूस हो, हमारे हाथ का हट जाना सिर्फ यही जानते हुए कि वो एक हॉट ऑब्जेक्ट है। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथवे में कवर करता है अपने पूरे के पूरे एक्शंस को, उस पाथवे को, उस पूरे निज़ाम को या सिस्टम को या मैकेनिज़्म को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपने ज़रूर याद करना है। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। हमेशा की तरह आपको असाइनमेंट दी जा रही है। इन असाइनमेंट्स को आपने अपने रजिस्टर्स पर राइट डाउन करना है। इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा टॉपिक होगा, इट मस्ट बी कुछ सिस्टम्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। हम उसे स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।